नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। अग्निपथ योजना जैसे इसकी घोषणा हुई वैसे ही देश भर में बवाल मचा और इस बवाल के पीछे कहीं पॉलिटिकल पार्टीज तो कहीं कोई कोचिंग सेंटर तो अलग अलग देश विरोधी शक्तियों ने भी इस बवाल में खूब अपने हिसाब से उत्पात मचाने का काम किया। लेकिन इस बार मोदी सरकार टस से मस नहीं हुई। आर्मी की तरफ से बाकायदा घोषणा कर दी गई, नोटिफिकेशन आ गया, कैसे कैसे किस किस स्टेज में किस तरीके से रिक्रूटमेंट किया जाएगा नौजवानों का। और बड़ी बात ये कि जुलाई से ये सारी प्रक्रिया शुरू भी हो जाएगी। और इन सब के बाद एनएसए उन्होंने अजीत डोभाल साहब ने क्लियर किया कि किसी भी कीमत पर ये योजना वापस नहीं ली जाएगी। तो अब सवाल जो बड़ा उठ रहा है वो ये कि वो तमाम लड़के, वो बच्चे जिनको अफवाह के जरिए, जिन्हें गुमराह करके उनसे इतना सारा आपने आगजनी और दंगा और दहशत करवाया, जिनके खिलाफ एफआईआर हो गए, उनकी ज़िंदगी तो चौपट हो गई। क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन सब ने कह दिया कि इस हिंसा में शामिल जितने लोगों का नाम होगा उनको कभी कोई नौकरी नहीं मिलेगी। तो अब सवाल उठता है कि ये जो लोग बहकावे में आकर इस तरह के काम को जिन लोगों ने अंजाम दिया उनका क्या होगा। क्योंकि वो तो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए, सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ा। इसी सब चीज़ के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो सारा आंदोलन बेकार ही चला गया जब सरकार झुकी नहीं, इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया, तो उन लड़कों का क्या होगा। ये बिहार के बच्चों का जो भविष्य जिस तरह से टूट फूट गया है, मैं कई दिनों से बहुत पीड़ित हूँ और मैं भावनात्मक रूप से शांति की अपील कर रहा हूँ बिहार के नौजवानों को, स्पेशली बिहार के नौजवानों को और पूरे देश के नौजवानों को। मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं हूं मेजर जनरल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा। मैं समस्तीपुर जिला के मोहम्मदा गांव में मेरा जन्म हुआ था। मैं सैनिक स्कूल तिलैया 1963 में ज्वाइन किया। मैं फर्स्ट बैच का तिलैया का हूँ, एसएसटी का। और मैं भगवान के पास है, गुरुदेव की कृपा से, ईश्वर के पास है, दोस्त यारों के पास है, पेरेंट्स के आशीर्वाद से, पत्नी के तब से, मैं पंडित तो सुबह शादी नहीं हुई थी जब मैं जनरल ऑफिसर नहीं एनडीए में गया था। तो इन लोग के तब से मैं पहला कैडेट हूँ सैनिक स्कूल तिलैया का जो जनरल ऑफिसर बना। अब मैं आता हूँ कि इस मुद्दे पे देखिए, मैनेजमेंट में सिखाया जाता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। क्या इन्वेस्ट किया, क्या मिला, क्या पाया, क्या खोया। अब मैं बताना चाहता हूँ इन बच्चों ने क्या खोया। सेना के दरवाजे हमेशा के लिए बंद, गवर्नमेंट जॉब हमेशा के लिए बंद। वो इसलिए क्योंकि जब भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे, आपके ऊपर जो एफआईआर है वो दिखाया जाएगा। बस वो पुलिस क्लियरेंस चाहिए, पुलिस क्लियरेंस होगा मिलेगा नहीं, यू आर अ क्रिमिनल शीटर, तो मिलेगा नहीं। वो भी दरवाजे बंद हो गए। नौकरी गई, छोकरी भी गई। बिहार में गवर्नमेंट जॉब को शादी में के समय प्राथमिकता दी जाती है। डॉलर भी अच्छा मिल जाता है गवर्नमेंट जॉब में, हो तो सिक्योर जॉब है, राइट। तो नौकरी भी गई, सरकारी नौकरी, छोकरी की भी, शादी भी गई। अब अनएम्प्लॉयड लड़का से कौन शादी करेगा, अपनी बेटी को कौन देगा। कोई अच्छा परिवार का ऑफर आएगा क्या, नहीं आएगा। पेरेंट्स का देखभाल ओल्ड एज में कौन करेगा। जब आप पैसा नहीं कमा रहे हो, कौन देखभाल करेगा। और सबसे बड़ी बात कि समाज में सम्मान है वो तो पूरी तरह से आपका ध्वस्त हो गया। क्योंकि ये तो हर जगह मालूम चल रहा है कि ये दंगा में दंगा ही है, इसमें था, उसमें था, फलानवा का बेटा, वो तो दंगा ही है। अब मुझे लेकिन इसमें एक बात जो है कि ये जो लड़के जिनको बहकाया गया, जिनमें इन सारे लोगों को, तो उनकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे इन लड़कों की ज़िंदगी खराब हो गई तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ भी तो कोई एक्शन होना चाहिए। इन लड़कों को ये सामने आकर के कहना चाहिए, बताना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी इसकी वजह से ख़राब हुई,
इस कोचिंग सेंटर के जो चलाने वाले लोग हैं उसकी वजह से हुई, इन पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये तो एक बहुत बड़ा पाप हुआ है समाज में। एकदम पाप हुआ पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। आपने एक बच्चे का भविष्य खत्म कर दिया, खत्म कर दिया उसका भविष्य। मैं बच्चों से पूछ रहा हूं कि जो बेटा, जो मैं तुम्हें एड्रेस कर रहा हूं, आज रात को सोने से पहले जब भी मेरा वीडियो देखते हो, चिंतन करो कि जनरल सिन्हा साहब ने क्या कहा, और यदि मेरी बात में दम है तो सुधार लाओ। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने पॉलिटिकल पार्टीज को अपना कंधा क्यों दिया इस्तेमाल करने के लिए? बिहार में कहावत है, हम लोग जब छोटे थे गांव में, चढ़ जा बेटा बांस पे। बांस पे तो तुम चढ़ गए, उतरोगे कैसे? सीढ़ी तो है नहीं। तुम कूदे, पांव टूट गया, तुम्हारा भविष्य पूर्ण तरह से टूट गया है। पॉलिटिकल पार्टीज के दंगल में तुमको पढ़ने की क्या जरूरत थी? इस्तेमाल होने की क्या जरूरत थी? इस्तेमाल होने की क्या जरूरत थी? जब पॉलिटिकल प्लेन पे लड़ाई हो रहा है तो लड़ाई तो चलती रहेगी। तुम खामखा क्यों कूद गए छाती ऐसे करके तान के, और तीर तुम पे लगा, तुम बर्बाद तुम हुए। तो मेरा और भी प्रश्न है, तुम उन पॉलिटिकल पार्टीज ने, मैं जानता हूं किन लोगों ने इनको भड़काया है, बिहार के हम लोग हैं, सब जानते हैं, जिन्होंने तुमको भड़काया उनके पास जाओ और पूछो, क्या आप मुझे 30,000 रुपया पर मंथ का नौकरी देंगे? क्या 4 साल के बाद 23.5 लाख रुपया देंगे? क्या मुझे 25% कैटेगरी में सेना में परमानेंट जॉब देंगे? क्या मेरा भविष्य उज्जवल करेंगे? क्या मेरे को पेंशन का गारंटी देंगे? क्या मेरे पेरेंट्स को लुक आफ्टर करेंगे? क्या मेरा दवाई दारू ये सब फ्री करेंगे? ये प्रश्न पूछो बेटा। और यदि तुम प्रश्न पूछने के लिए धरना करते हो तो अब मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर, मैं तुम्हारा बाप तुल्य हूँ, मैं 70 साल की उम्र है, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, शांतिपूर्वक धरना पे बैठना। हाँ, वही बात है, प्रोटेस्ट अगर करना है, कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है तो उसका तरीका है, आप पब्लिक प्रॉपर्टी को आप जलाना शुरू कर देंगे। एक सवाल मैं भी और ऐड कर देता हूँ, ये सवाल तमाम उन विपक्ष की पार्टियों से, ये तेजस्वी यादव हो, ये पप्पू यादव हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे हो, क्या इन युवाओं को या अपने युवाओं जो युवा कार्यकर्ता हैं उनको आप लिखित में गारंटी दोगे कि 10 साल हमारे यहाँ काम करो तो तुमको एमएलए का टिकट दे देंगे, 4 साल तुम हमारे यहाँ काम करो तो तुमको पंचायत का टिकट दे देंगे, आप हमारे यहाँ 15 साल के लिए काम करो तो आपको सांसद का टिकट देंगे? ये आप गारंटी दोगे? आप इस्तेमाल करो, आप गारंटी ना दो, लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दो, तो आप डेमोक्रेटिक इथॉस को फॉलो करने वाले। मैं पॉलिटिकल पार्टीज के को भी कॉन्सेंस को झकझोर रहा हूं। आप लोग सत्ता में हो, कितनी गरीबी से कुछ लोग आए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा पार्टीज का, आज करोड़ों में खेल रहे हैं। करोड़ों तो कुछ नहीं है सर, अरबों में खेलते हैं। हाँ, तो मैं नाम नहीं लूंगा, शोभा नहीं देता। इतना कमाए हो, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, इन बच्चों से किस बात की दुश्मनी निकाले हो? तुमने तो खत्म कर दिया इनको, खत्म कर दिया इनको। बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, खत्म कर दिया इनको। क्या दुश्मनी निकाल? इन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ये प्रश्न पूछ रहा हूं मैं इन पॉलिटिकल पार्टी से। यदि सुन रहे हो तो रात को चिंतन करना कि जनरल सिन्हा साहब जो कह रहे हैं क्या बात में दम है कि नहीं है। क्या बिगाड़ा था इन बच्चों को? बच्चों ने तुम्हारा बर्बाद कर दिया। अब मैं पेरेंट्स को एक एडवाइस देना चाहता हूँ, बिहार के पेरेंट्स को। ये ललबबुआ का जो एटीट्यूड है ना, बउआ बउआ करने का जो एटीट्यूड है, बंद करो। ये अपने बच्चों को दोस्त बनाओ। जब ये दंगा करने जा रहे थे, क्या आप सो रहे थे? क्या आपको पता नहीं था कि इसका परिणाम क्या होगा? तो चुप्पी साधे हो तो फंसो। अब चक्कर लगाया जा रहा है कि भाई किसी तरह से बेल मिल जाए, मेरे बच्चों को हटा दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। नहीं पॉसिबल है। वो अश्वत्थामा का तीर है, चल पड़ा। ये अर्जुन नहीं है कि वापस होगा, वो तो तीर चल पड़ा, वो तो तीर जाके जख्मी करेगा। बहुत अन्याय हुआ है इन बच्चों के साथ बनीश, बहुत अन्याय हुआ है, बहुत पीड़ा है। क्योंकि मैं बिहार का हूं, मेरे खून में बिहारी ब्लड है।
बहुत अन्याय हुआ है, असहनीय है पीड़ा। नहीं, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि जब आप हिंसा करने के लिए उतरते हैं, जब ट्रेन में जब आप आग लगाते हैं, तो मेरे हिसाब से तो इनको बच्चा स्टूडेंट मानना भी नहीं चाहिए। मनीष, मैं समझता हूँ, लेकिन बिहार के बच्चों का बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा तुमने। बिहार के बच्चों का मानसिकता मैं बताता हूँ। बिहार के बच्चे बहुत भावनात्मक होते हैं, ये भावना के नदी में बह जाते हैं। इनको फुसला के बहकाना चुटकी का खेल है, वही पॉलिटिकल पार्टी फायदा उठा रही है। इनको अपना हित नजर नहीं आता। वही तो बोल रहा, चढ़ जा बेटा बांस पे, चढ़ गए। अरे पहले तो देखो सही, बांस पे चढ़ेंगे तो उतरेंगे कैसे? क्योंकि देखिए जिस तरह की तस्वीरें आई, जहानाबाद में एक बस के अंदर छोटे छोटे स्कूल बस था, बच्चे बैठे हुए हैं और ये लोग उस पर पथराव कर रहे हैं। अंदर बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है। आप ये काम करेंगे और सोचेंगे कि भाई आपकी मांगों को पूरी कर दी जाए, ये तो इम्पॉसिबल है। इन बच्चों को मैं कंडोन नहीं कर रहा हूं, माफ नहीं कर रहा हूं, मैं उनमें बुद्धि डाल रहा हूं। वही तो पहला सेंटेंस था, कॉस्ट बेनिफिट। क्या पाया तुमने? बर्बादी। क्या मिला तुझे? बर्बादी। तुम इतने बेवकूफ हो कि कुल्हाड़ी लेके अपने पांव पे मार दिए, आ बैल मुझे मार, बैल खेत में घूम रही है, आ बैल मुझे मार। ये तो बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी है। अब इसका तो कोई उपाय नहीं है। यदि मैं कुल्हाड़ी पे जाके पांव मारूं, या कुल्हाड़ी तो मेरे पर क्यों नहीं मार रहा, ले ये ले, तो क्या होगा मनीष? फिर क्या होगा? खून तो निकलेगा। तो कुल मिलाकर के आप ये देखिए कि जो तमाम जो घटनाएं घटी, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स पकड़े गए, कुछ और भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग पकड़े गए जो उन्माद फैला रहे थे, उन्होंने तो अपना काम किया। बस राहुल गांधी से पूछताछ हो रही थी, उसके डाइवर्ट करने के लिए आपने इस मुद्दे को उठा करके आपने उसका इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अंततोगत्वा हुआ ये कि पॉलिसीज तो वापस हुई नहीं, हो नहीं सकता, और रिक्रूटमेंट शुरू भी हो गया। अब जो लोग इसमें चुने जाएंगे, उनके भविष्य का जो सितारा बुलंद होगा, तब ये लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे? जब वो बच्चे 25% कैटेगरी वाले आएंगे गांव में छुट्टी पे, गांव में तो पूरा है, फलाना का चाचा, फलाना का बेटा, फलानवा के बेटा देखो परमानेंट हो गया, रो बैठ के। सही बात है। तो ये कष्ट है। तो मैं बिहार के बच्चों को समझाना चाहता हूं, अपना हित देखो बच्चा, हित देखो। चढ़ जा बेटा बांस की पॉलिसी में विश्वास मत करो, और किसी कहने पे आप जो है आगजनी और दंगा और मत करो। पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान, ये इनटॉलरेबल है। अपना मेरिट बढ़ाओ, ये सब पंगे मत फंसो। ये राजनीतिक दंगल चलता रहेगा, महाभारत का खेल खत्म नहीं हुआ है, खाली पात्र बदलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।